पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है और वो भी पड़ोसी देश मालदीव में, जहां एक वक्त था जब राष्ट्रपति मोइजू चीन की गोदी में बैठकर इंडिया आउट का नारा दे रहे थे। आज वही मोइजू पीएम मोदी को खुद गले लगाने एयरपोर्ट आए हैं। मोदी जी को सब याद था, चीन के लिए भारत का अपमान, सैनिकों को बाहर निकालने की धमकी, बायकॉट इंडिया की मुहिम। लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और पीएम मोदी ने भूला समझकर मोहम्मद मोइजू को माफ तो कर दिया, लेकिन एक लाइन में सुना भी डाला। जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि भारत झुकने में नहीं बल्कि झुकाने में विश्वास रखता है। पीएम मोदी ने मालदीव में खड़े होकर दुनिया के सामने मोइजू को कैसे सुनाया वो बताए। उससे पहले मोइजू के हृदय परिवर्तन के पीछे की वजह तो जान लीजिए कि आखिर क्या हुआ, चीन का असली चेहरा मोइजू को कब दिखा और भारत उसे रहनुमा लगने लगा। सबसे पहली वजह है अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर था मालदीव। जी हाँ, कोविड के बाद मालदीव की इकोनॉमी बुरी तरह से चरमरा गई। विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में सिर्फ $440 मिलियन बचा था, मतलब सिर्फ 1.5 महीने का आयात। ऐसे में भारत ने तुरंत $750 मिलियन की करेंसी स्वैप और $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल रोल ओवर की मदद की। भारत की मदद बिना शर्त थी, जबकि चीन की मदद शर्तों से जकड़ी हुई थी। दूसरा बड़ा कारण था कि भारत से दूरी ने मालदीव के टूरिज्म को गिरा डाला। जी हाँ, मालदीव की जीडीपी का 28% हिस्सा टूरिज्म से आता है और भारतीय टूरिज्म सबसे ज्यादा आते हैं। जब भारत में बायकॉट मालदीव ट्रेंड चला तो 50,000 टूरिस्ट कम हो गए। $150 मिलियन का सीधा नुकसान। मजबूर होकर राष्ट्रपति मोइजू को खुद भारत के टूरिस्टों से प्लीज कम टू मालदीव्स की अपील करनी पड़ी। और तीसरा बड़ा कारण है चीन का कर्ज फंदा बन गया। मालदीव पर $1.37 बिलियन का चीनी कर्ज लदा है, जो उनकी जीडीपी का बड़ा हिस्सा है। ये कर्ज BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से लिया गया है, जिनकी लागत भी बेतहाशा बढ़ी है। उच्च ब्याज दर, कड़ी शर्तें और पारदर्शिता की कमी ने मालदीव को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। भारत की मदद इसके मुकाबले ज्यादा लचीली और विश्वसनीय रही है। वही चौथा बड़ा कारण है क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत की भूमिका। भारत मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है, चाहे 1988 का तख्तापलट हो या 2004 की सुनामी। भारत ने नेवी जहाज, हेलीकॉप्टर, सैन्य सहयोग और समुद्री निगरानी जैसे समाधान भी दिए। चीन से बढ़ते खतरे के बीच मालदीव को फिर समझ आ गया कि सुरक्षा में भारत का साथ जरूरी है। पांचवा बड़ा कारण था भारत की कूटनीति और संयम। जब मालदीव ने भारत के खिलाफ माहौल बनाया, पीएम मोदी ने जवाब में सिर्फ लक्षद्वीप की तस्वीर साझा की, एक शालीन लेकिन सटीक संदेश। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2024 में माले जाकर बातचीत की। मई 2024 में पीएम मोदी की तीसरी बार शपथ के वक्त मोइजू भारत आए और रिश्ते फिर से पटरी पर आए। मालदीव को अब समझ आ गया है कि चीन कभी दोस्त नहीं था, वो सिर्फ कर्ज देकर जकड़ता है, जबकि भारत मित्र की तरह मदद करता है बिना किसी दबाव या शर्त के। हालांकि ये अपमान पीएम मोदी को याद था। इस वजह से मालदीव जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने एक लाइन में मोइजू को सुना डाला, वो भी पूरी दुनिया के सामने। जब मालदीव पहुंचे पीएम मोदी तो उन्होंने तस्वीरें ट्विटर पर साझा की और एक लाइन में लिखा कि मालिक जाग चुका है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति मोइजू यहाँ स्वागत करने पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत मालदीव के रिश्ते नई ऊंचाइयां छुएंगे। यानी गले भी लगाया और क्लास भी लगा दी। यही है मोदी स्टाइल डिप्लोमेसी। यानी कि उन्होंने कहा कि मालिक जाग चुका है, अब तक सोया था, क्योंकि भारत को वो दुश्मन मान रहा था और चीन को अपना हमदर्द बता रहा था। और अब असलियत सामने आ गई है तो मोइजू अब बदल गए हैं। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।